जय मसीह की। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया कि आज उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना, उसकी महिमा हम कर सके। प्रियो, आज सुबह जिस विषय पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो है पवित्रता, होलीनेस के विषय में। दरअसल ये विषय की आज के इस समय की सबसे ज्यादा मांग है, जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, समझते हो, तब आपको ये लगता है पढ़ते हुए कि सबसे ज्यादा अगर किन चीजों की जरूरत है आज कलीसिया के लिए, तो ये वो विषय है जिसकी जरूरत है। पर विडंबना ये है कि जरूरत होने के बावजूद भी इस विषय पर इतना कोई बात नहीं करता, इतनी बातें नहीं की जाती है और ना इस विषय पर प्रचार ज्यादा किया जाता है। बहुत सारी कमियां हम देखते हैं क्योंकि लोग जिस प्रकार की डिमांड करते हैं, जिस प्रकार की मांग रखते हैं, उस प्रकार के संदेश, उस प्रकार की बातें आज लोगों के सामने सर्व की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कलीसिया की मांग, मैं कहता हूं परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की मांग है, वो कलीसिया की पवित्रता चाहता है। और इसलिए आज की सुबह हम ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होलीनेस पर, पवित्रता पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पवित्रता बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसा सीन आ जाता है कि हमारे बाल ऐसे लंबे लंबे बाल होना चाहिए, लंबी लंबी दाढ़ी होना चाहिए, सफेद कपड़ा पहनना चाहिए और बहुत अपना व्यवहार ऐसा दिखाना चाहिए लोगों को कि मैं एक साधु हूं, महात्मा हूं। जी नहीं, पवित्रता उससे नहीं कहते हैं। पवित्रता कभी भी बनावटी या दिखावटी नहीं होती है। पवित्रता भीतरी होती है, वो भीतर से ही बाहर प्रवेश करती है और भीतर जो कुछ होता है वही बाहर प्रकट हो जाता है। इसलिए पवित्रता को समझने के लिए थोड़ा सा हमें गंभीरता पूर्वक इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम और ज्यादा आगे बढ़े, एक ऐसा सवाल शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, एक ऐसा सवाल कि पवित्रता इतनी जरूरी क्यों? पवित्रता इतनी जरूरी क्यों? क्योंकि आज ढूंढने पर भी पवित्रता नहीं मिलती है। लोगों के अंदर, जवानों के अंदर, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर ढूंढने पर भी पवित्रता नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा है। प्रॉस्पेरिटी, चंगाइया, सामर्थ्य, काम, ये सब तो ठीक है, पर इसके अलावा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्रता, उसकी मांग ज्यादा है परमेश्वर के राज्य में, पर उस पर आज बात नहीं की जा रही है। सवाल यही उठ रहा है कि फिर भाई तो इसकी जरूरत नहीं होगी शायद, इसलिए तो इस पर ज्यादा बातें नहीं हो रही है। शायद पवित्रता के बारे में इतना कुछ खास नहीं होगा बाइबल में, इसलिए शायद इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने आज आपके सम्मुख एक पहला सवाल रखा कि पवित्रता इतनी जरूरी क्यों, इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब बाइबल हमें देगी, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर के सामने, प्रभु के वचन के सामने कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर के वचन में से हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के हम सब लोग सीख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कैसे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, लोगों की, विश्वासियों की आत्मिक उन्नति हो और हर कोई परमेश्वर का अनुयायी बन जाए, परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक मुख्य व्यक्ति बन जाए। मेरे साथ निकालेंगे सब लोग इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और वचन 14, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 14। 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। जहां लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पवित्रता, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया, यस, लिखा है परमेश्वर के वचन में, उस पवित्रता के खोजी हो। कौन सी? जो परमेश्वर देता है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देख पाएगा, ना देख पाएगा, ना मिल पाएगा। हम सब लोग तो बहुत खुश है, यीशु राजा आने वाला है, ये बीमारियां चल रही है या भूकंप हो रहे, वहां देश प्रदेश लड़ाई कर रहा है, ये सब घटनाएं देखकर ऐसा लगता है कि यीशु मसीह आ जाएंगे। चलो, मैंने लास्ट संडे भी बताया था कि यीशु मसीह अगर आ जाए तो क्या हमारा जाना पक्का हो जाएगा, हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा? सोचने वाली बात थी। हम बहुत बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की और संसार के सारे जो चिन्ह देख रहे इन सब बातों की, और सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा, प्रभु का चेहरा देखूंगा, परमेश्वर की संगति में रहूंगा।
लेकिन प्यारो, क्या आपको पता है एक रुकावट यहां बताई जा रही है, एक समस्या यहां बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है परमेश्वर के वचन में कि पवित्रता के खोजी हो। किस चीज को खोजना है? हमें आज अभी इसी समय से पवित्रता को खोजना है। पवित्रता कहां मिलती? क्योंकि पवित्रता के बिना, वचन कह रहा है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कभी भी नहीं देख पाएगा। किसको देखेंगे फिर हम? कहां जाने वाले हैं हम? किसके साथ रहने वाले हैं हम? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। मैंने कहा था कि पवित्रता इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए मेरे प्यारो, इतनी जरूरी पवित्रता इसलिए है कि यदि पवित्रता नहीं तो स्वर्ग नहीं, क्योंकि स्वर्ग यीशु मसीह के थ्रू ही जाना है। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। यीशु हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो द्वार है और उस द्वार से ही हमें प्रवेश करना है। कोई यीशु मसीह को नहीं देख सकता बिना पवित्रता से। इसलिए कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिर क्या है? हमारी जो चॉइस है या हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य धन प्राप्त करना है या स्वर्ग प्राप्त करना है? हमारा लक्ष्य चंगाई ही प्राप्त करना है या यीशु को प्राप्त करना है? हमारा लक्ष्य इस जीवन में, संसारिक जीवन में हम लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, सुख, संसाधन, आशीष ही प्राप्त करना है या फिर अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें इस बात को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहा हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? कुल मिला के इतना जो सारा परिश्रम चलता है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, सुबह सुबह उठ जाना, दुआ में बैठना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, अध्ययन करना, कलीसिया में जाना, फेलोशिप करना, बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, दान दशमांश देना, ये सब बातें हम लोग करते रहते हैं। इतना जरूरी क्यों है? मेरा लक्ष्य क्या है? केवल चंगाई, केवल शांति, केवल परिवार, केवल धन, केवल उन्नति, यही सब प्राप्त करना है या फिर हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, या फिर हमें यीशु को प्राप्त करना है, या फिर हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है? क्या चाहिए? जी हां, यस, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए, हमें अनंत जीवन चाहिए। कैसे मिलेगा? कौन ले जाएगा? सीधी सीधी बात है बाइबल में, यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग हमें मिलता है। और यीशु को देखे बगैर हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? भाई, जो आपको ले जा रहा है उसका चेहरा तो देख लो, जिसके साथ आपको जिंदगी भर यानी अनंत काल की जो जिंदगी वो बिताना है, उसका बिना चेहरा देखे आप कैसे रह सकते हो? और वो चेहरे को देखने के लिए हम रात दिन तड़प रहे हैं कि प्रभु कब तेरा चेहरा देखूं, कब तुझे मिलूं, कब तेरे कदमों को चूमूं, कब तेरे साथ संगति करूं। लेकिन यहां एक रुकावट खड़ी कर दी बाइबल ने। बाइबल बात करती है कि पवित्रता के खोजी हुए बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। तो मेरे प्यारों, ये इतनी जरूरी बात है। पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रभु को मिलना है, प्रभु को देखना है, प्रभु को पाना है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बात बाइबल बता रही हमें, पवित्रता। जी हां, इसी पवित्रता पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। अर्थ को थोड़ा समझेंगे। पवित्रता का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे सब लोग 2 कुरिन्थियों अध्याय 7, 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, पहला वचन, 7वें अध्याय का पहला वचन, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जी हां, थोड़ा अर्थ को समझना पड़ेगा। यहां पे हमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने आप को, शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें। पहला काम जो प्रभु के वचन में यहां बताया गया है, क्योंकि हमें क्या होती है पवित्रता उसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है। मलिनता यानी अशुद्धता, गंदगी, उससे अपने आप को शुद्ध करना है। दो चीजों को शुद्ध करना है। किसको किसको? शरीर को और आत्मा को। आगे लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। इसका मतलब यह है, जब आप आत्मा और शरीर, ये दोनों के बीच में अशुद्धता या गंदगी छिपी होती है, इसमें से आपको अपने आप को शुद्ध करना है। मुझे और आपको इसमें से शुद्ध करना है, इससे हमें आजाद करना है। इसके अंदर जो भी अशुद्धता फैली हुई है उससे हमें शुद्ध करना है। और शुद्ध करने के बाद प्रभु का डर मानते हुए उसके बाद जो हमें पवित्रता मिलेगी, उससे सिद्धता की तरफ हमें आगे ले जाना है, मतलब परिपक्वता की तरफ आगे ले जाना है। तो पवित्रता
कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी के हाथ रखने से, मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा, प्रेयर कर दिया और मैं पवित्र हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मैंने कोई गोली खा लिया है ना, कोई तेल छिड़क लिया अपने ऊपर, पानी छिड़क लिया मैंने ऊपर, एक प्रार्थना का रुमाल मैंने अपने जेब में रख लिया, इससे मुझे पवित्रता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे पवित्रता नहीं मिलती है। तो पवित्रता सिद्धता की तरफ कैसे बढ़ती है? बाइबल हमें सिखा रही है शरीर और आत्मा की शुद्धता, मलिनता दूर करने के लिए बोला है, शरीर की और आत्मा की। दुनिया में लोग जो है वो शरीर की शुद्धता पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर की शुद्धता पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी हमारे देश में मान्यता है कि आप फलाने नदी में चले जाओ और नहा लो तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। आप फलाने जगह से एक बोतल में पानी भरकर ला लीजिए और उससे अगर आप पी लोगे, उससे अगर छिड़क लोगे, उससे अगर नहा लोगे तो आप पवित्र हो जाओगे। हमारे यहां भी कुछ कमी नहीं है। लोग इजराइल जाते हैं, वहां से पानी की बोतल, यर्दन नदी का पानी लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो पानी छिड़कने से शुद्धता मिल जाएगी, वो पीने से चंगाइयां मिल जाएगी। नो, पवित्रता शुद्धता ऐसे नहीं मिलती कोई पानी से छिड़क लेने से, नहा लेने से, कोई नदी में समंदर में नहा लेने से, कोई महंगे से महंगे साबुन से नहा लेने से पवित्रता नहीं मिलती, क्योंकि ये सब चीजें शरीर के लिए, बाहरी चीजों के लिए है, बाहरी चीजों के लिए। या आप बहुत अच्छा महंगा साबुन ले लीजिए, अच्छा पानी ले लीजिए, अपने आप को नहलाइए, आपका शरीर चमक उठेगा, आप सुंदर दिखना शुरू हो जाएंगे, शरीर की सारी गंदगी जाएगी। पर कोई भी नदी का पानी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। कोई भी समंदर का पानी, कोई भी प्रसिद्ध नदी का पानी जिसको पवित्र माना जाता है, चाहे किसी भी जगह का पानी क्यों ना हो, वो आपकी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता है। वो सिर्फ शरीर को शुद्ध कर सकता है, बाहरी रूप से वो धो सकता है आपको। तो हमारे देश में जो होता है, अधिकतर लोग ये बाहरी भागों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर आत्मा की भीतरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। आत्मा की, मन के अंदर पाप चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक आदमी नदी में नहाने के लिए गया ये सोचकर कि नदी में नहा लेने से मेरे सारे पाप धुल जाते हैं, है ना। जब वो नदी में नहाने के लिए गया तो पड़ोस में महिलाएं भी नहा रही थी, उसकी कुदृष्टि उन महिलाओं पर पड़ी। शरीर तो साफ हो गया भाई साहब का, पर आत्मा तो गंदी हो गई। उसका क्या, आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाए वो। बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रयास करते हैं और कुछ न कुछ टोटके करते रहते हैं कि अब मैं शुद्ध हो गया, मुझ पर ये जल छिड़क दिया है, मुझ पर ये फलानी वस्तु डाल दिया, मैंने ऐसा वस्त्र पहन लिया है, ये कलर मैंने लगवा लिया, माला मैंने पहन लिया, गले में क्रॉस पहन लिया है और मेरी शुद्धता हो गई। ऐसा नहीं है, ये बाहरी रूप से है, लेकिन भीतरी मन में क्या चल रहा है, अंदर के भाग में क्या चल रहा है। बाइबल ऐसा कहती है, तूने मन से अगर कोई कुदृष्टि किया किसी स्त्री के तरफ में तो तूने पाप कर लिया। जो कुछ तुम मन में सोचते हो वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तो संसार के लोग शरीर की शुद्धता पर ज्यादा बात करते हैं, ना कि आत्मा की शुद्धता की तरफ। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखा रहा है कि तुम्हें शरीर भी साफ करना है, शारीरिक मतलब भौतिक पापों को भी अपने आप में से निकाल देना है, और आत्मिक पाप, भीतरी पाप जो होते हैं उससे भी अपने आप को स्वतंत्र करना है। मतलब इनके भीतर, दोनों के अंदर गंदगी है, आत्मा के अंदर और शरीर के अंदर। इनको जब आप शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है हमें? अपना लहू। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु का खून, यीशु का लहू हमें साफ कर सकता है मेरे प्यारों, मन से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी। जब आप शरीर और आत्मा में शुद्ध हो जाते हो तो आगे लिखा है, तो पवित्रता को सिद्ध करे। तब पवित्रता सिद्धता की तरफ आगे बढ़ेगी, परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ेगी, जब आपका शरीर और आपका आत्मा इस परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र हो जाएगा। हमें इस बात को पवित्र करना है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को एक बुलाहट दिया है। मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने एक बुलाहट दिया है। पता है कौन सी वो बुलाहट है जो मेरे लिए और आपके लिए है? सब लोग कहेंगे हाँ, हमें एक बुलाहट दिया है कि मेरे पीछे आओ और राज्य का सुसमाचार सब जगह सुनाओ, ग्रेट कमीशन के बारे में बात करेंगे, है ना। ये इसलिए मेरी बुलाहट है। कई लोग कहते हैं मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। नहीं भाई, सेवा करने के लिए अभी नहीं बुलाया, नहीं आपको। सेवा बहुत दूर की बात है, पहले प्रभु के बेटे और बेटियां बनना है। कोई कहता है मुझे प्रभु ने गिटार बजाने के लिए बुलाया है। नहीं, बिना गिटार से भी प्रभु की आराधना हो सकती है, अभी तक हुई थी। जब गिटार पैदा भी नहीं हुई थी तब भी प्रभु की आराधना बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी।
कोई कहता है मुझे गाने के लिए, सुरीली आवाज में गाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। नहीं नहीं, सुरीली आवाज की कोई जरूरत नहीं, जैसा भी टूटा फूटा गा लो तब भी प्रभु की महिमा होती है। वो मन देखता है, आपकी आवाज और आपका परफॉर्मेंस नहीं देखता है। कोई कहता है मुझे इसके लिए, मुझे उसके लिए, उसके लिए। एक कॉमन बुलाहट है संपूर्ण कलीसिया के लिए। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कलीसिया इसी महत्वपूर्ण कॉमन बुलाहट को भूल रही है, समझ नहीं पा रही। मेरे साथ निकालेंगे इस बुलाहट को समझने के लिए। हम निकालेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीकियों और अध्याय 4 और वचन 7। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। कलीसिया के लिए एक सामान्य वचन है, सबके लिए, सबके लिए, जितने भी डिनोमिनेशन है उन सब के लिए, चर्च के जितने भी मेंबर्स है उन सब के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम बिशप्स के लिए, रेवरेंड, डॉक्टर, जो भी है, इवेंजलिस्ट है, सेवक है, एल्डर्स है, डिकन है, सबके लिए, एक साधारण मसीहों के लिए, सबके लिए एक बुलाहट। कौन सी? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये कलीसिया की बुलाहट है। कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कलीसिया नहीं होता है, कलीसिया नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अशुद्धता में जीता है। लेकिन जब यीशु के खून से नहा लेता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तब वह शुद्ध हो जाता है, तब वह पवित्र हो जाता है। और यही बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सबको एक सामान्य बुलाहट देके रखा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। अब आप कहेंगे कि पवित्रता का नाप या पवित्रता का मूल्यांकन कैसे करें? इसका नाप क्या है? कैसे गिने कि मेरी पवित्रता कहां तक पहुंची है, मेरी पवित्रता कैसी चल रही है, मैं सचमुच पवित्रता में चल रहा हूं या नहीं चल रहा? इसका नाप कैसे लेंगे? पानी को तो हम लोग वो लीटर में नाप लेते हैं, कपड़े को टेप से नाप लेते हैं, इतना इंच है, उतना इंच है ना? लेकिन पवित्रता को कैसे नापेंगे? जो हमारे जीवन में, हमारे भीतर व्यक्तिगत जीवन में जो चल रही है, उसका मूल्यांकन कैसे करें, उसका नाप कैसे करें? बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कुछ समझना पड़ेगा। पहली बात होती है बोलचाल। जब आप साधारण बोलचाल की शैली में, बोलचाल की भाषा में, आपके मुंह में अशुद्ध बातें, गालियां या दूसरी बुरी बातें नहीं आ रही है, क्योंकि वो आती कहां से है? हमारे ये मुंह में जो कुछ आ रहा है, वो अंदर एक बहुत बड़ा एक स्टॉक है, डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी रहती है और समय समय पर वो चीजें जरूरत के हिसाब से निकलती रहती है। तो कोई गालियां किताबों में नहीं सीखता है, अशुद्ध बातें किताबों में नहीं सीखता है, वो अंदर दबी रहती है, वो अंदर दबी रहती है और जरूरत पड़ने पर वो बराबर निकल जाती है। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि कुछ उनको बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बताया इनका सोडियम और इनका शुगर बहुत अनबैलेंस हो गया है, सोडियम लेवल डाउन हो गया है और इसलिए कुछ पागल जैसे कर रहे, कुछ भी बकबक करते, कुछ भी करते हैं। तो उस व्यक्ति के पास जो कोई मिलने जाएगा, वो बीमार व्यक्ति उस सामने वाले मिलने आए व्यक्ति को खूब गाली देता था, डॉक्टर को, नर्सेस को खूब गालियां, गंदी गालियां देता था। तो सब लोग सोचते थे इन्होंने कभी अपने जीवन में गालियां, हमने इनके मुंह से कभी गालियां नहीं सुनी, आज ये कौन सी बीमारी हो गई है कि जिसके कारण ये सबको गालियां दे रहे हैं? प्रश्न सबके सामने था। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है ये गालियां आपके सामने नहीं दी होगी, ना इसका कोई किताब खरीद के लाया होगा गालियां देने के लिए, पर गालियां तो गालियां है, अशुद्धता तो अशुद्धता है, वो होगी अंदर, उसको दबा के रखा है, उसको निकलने नहीं दिया। और बॉडी में, शरीर में ऐसा कुछ कम हो गया, सोडियम और शुगर ऐसा कुछ चेंज हो गया, लेवल उसका कम ज्यादा हो गया, तो अपने आप आदमी अपना संतुलन खो बैठा, आपा खो बैठा, और जो ये डिब्बे के अंदर जो था वो निकलना शुरू हो गया। जी हां, बोलचाल ये बहुत मायने रखती है। इसलिए हमारे मुंह में गालियां ना हो। बाहर जा रहे हो, विश्वासियों के साथ बात कर रहे हो या फिर अविश्वासियों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉन क्रिश्चियंस के बीच में, बाहर जहां हमारा काम करते हैं, वहां हम गाली गलौज, अशुद्धता सब चलती है, और जब हम अपने घर आते हैं, अपने लोगों में आते हैं कि एक्टिंग करना शुरू करते हैं कि मेरे मुंह से कभी गालियां निकलती ही नहीं।
हम दोहरा जीवन जीते हैं। याद रखना, कई सारे मेरे मसीह भाई बहनें दोहरा जीवन जीते हैं। वे बाहर वो सब कुछ करते जो संसार करता है, लेकिन जब भीतर आते अपने परिवार में, कलीसिया के लोगों में आते हैं, तो वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो कुछ वो चल रहा था वो डिब्बे में जमा हो जाए, स्टॉक होता है यहाँ पे अब जमा अंदर में, और वो समय समय पर निकलता है। यदि बोलचाल की भाषा में आप अशुद्धता और गालियों की बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप पवित्रता में नहीं चल रहे हो। सिंपल नाप बताया मैंने आपको, बहुत ही साधारण शैली में बताया। उसका सिंपल नाप है, पति पत्नी के बीच में अविश्वास योग्यता आ जाती है। पति पत्नी के बीच में अविश्वास योग्यता आ जाती है और उसकी वजह से पापों का जन्म होता है, और वो ऐसे कई सारे सीक्रेट्स और गुप्त पाप में लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा सब चल रहा है और वापस से पति पत्नी दिखते मिलते हैं, तो इस प्रकार से एक्टिंग करते कि इनके लाइफ में कोई पाप ही नहीं है। जी हाँ, इनके लाइफ में कोई पाप ही नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा दोहरा जीवन हो रहा है तो आप पवित्रता में नहीं चल रहे हैं। कोई चीजें आपको छुपाना पड़ रहा है, कोई चीजें आपको दबाना पड़ रहा है, कोई चीजें आपको किसी से लुप्त करना पड़ रहा है, जो आप दिन में नहीं कर पाते हो, रात में करते हो, अकेले में करते हो। दैट इज सिन, वो पाप है, वो पाप है। और ये सब चीजें चल रही थी, आप पवित्रता में नहीं चल रहे हो। यहां पर लोग परमेश्वर का भय खोकर अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। जब ऐसे कुछ चीजें, मैं एक दो ही बातें बताया क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, ऐसे कुछ चीजें जब आपके परिवार में या आपके व्यक्तिगत जीवन में चल रही है, तो हमें यह समझना है कि अभी मैं पवित्रता में नहीं चल रहा है। क्योंकि दो चीजों को शुद्ध करने के लिए प्रभु ने बताया था, किसको? शरीर को और आत्मा को। इसके अंदर जितने भी अशुद्धता, मलिनता, इसको धो लेना है, साफ करना यीशु के खून से। तब पवित्रता की तरफ आप बढ़ोगे, तब आप सिद्ध बनोगे। क्योंकि हमने जान रहे हैं इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ लिया इसके बिना कोई भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा। इसी कारण संत पौलुस को कलीसिया के लिए डर लग रहा था। क्या डर था? उसके लिए चलेंगे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और वचन 3 में। दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 11 and verse 3। एक डर लग रहा था पौलुस को कलीसिया को लेकर। वो डर ये था जो लिखा है तीसरे वचन में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। क्या डर है पौलुस को? पौलुस को डर है कि तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता, मन की सिधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं ये पवित्रता भ्रष्ट ना की जाए। शैतान जैसे आदम और हवा के पीछे पड़ा हुआ था, उन्हें उकसा रहा था, फंसा रहा था, वैसे ही शैतान कलीसियाओं के पीछे पड़ा है। रीजन? गरीब करने के लिए, बीमार करने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए नहीं। यहां कुछ बात लिखा है, मन की सिधाई और पवित्रता भ्रष्ट करने के लिए। जी हां, बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। शैतान को आपके जेब में से 1000 रुपए गिरा देने से उसको मजा नहीं है, आपको थोड़ा सा बुखार लाने से उसको मजा नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे कुछ फायदा ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में। वो जानता है इसको, इस व्यक्ति को मैं कैसे परमेश्वर के राज्य से अलग कर सकता हूं। कब? जब आपकी पवित्रता भ्रष्ट हो जाएंगी। मतलब पहले थी और वो भ्रष्ट हो गई, मन की सिधाई थी और भ्रष्ट हो गई, तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और इसका पूरा फायदा किसको मिलेगा? शैतान को। इसलिए शैतान पवित्रता और मन की सिधाई को भ्रष्ट करने के लिए कलीसिया के पीछे पड़ा है। और इसी बात से पौलुस को एक डर लग रहा था, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं तुम्हारी भी पवित्रता भ्रष्ट ना की जाए। आज बहुत सारे लोग शैतान से पीड़ित है, दुष्टता से पीड़ित है। शैतान ने उनके पवित्रता पर अटैक किया है। आज छोटे छोटे बच्चे इसमें से नहीं बच पा रहे हैं। जी हां, जब से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, मैं कई बच्चों को पाप में गिरते हुए देखा। जी हां, क्योंकि शैतान ने बच्चों को नहीं छोड़ा है, शैतान ने जवानों को नहीं छोड़ा है, शैतान ने विवाहित पुरुष और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। वो सबके पीछे पड़ा है ताकि इस व्यक्ति की पवित्रता भ्रष्ट की जाए। जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए उस पवित्रता को भ्रष्ट की जाए। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से ये पवित्रता चली गई है।
वो खुद जान सकते हो, खुद देख सकते हैं कि मेरी आंखें, आपको पता छोटे बच्चों के गीत सिखाते थे संडे स्कूल में, कौन सी, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे पांव कहां चलते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते। मतलब क्या पाप हो रहे हैं, कहीं तुम अशुद्धता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हो। जी हां, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के प्रेरित पौलुस को यह डर था कहीं भ्रष्ट ना की जाए। आज आपके लिए चुनौती है, चैलेंज है, अपने आप को जांचे, अपने आप को समझे, कहीं मैं पवित्रता खोने पर तो नहीं हूं, कहीं मैं अपवित्रता की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन की शुद्धता खत्म तो नहीं हो रही है। माप एकदम क्लियर है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में अगर कुछ बातें आपको छुपाना पड़ रहा है तो समझ लेना आपके लाइफ में पाप चल रहा है। कुछ बातें आपको गुप्त रखना पड़ रहा है, समझ लेना कि आपके लाइफ में पाप चल रहा है। आप अंधेरे में काम करने में ज्यादा खुश होते हो जबकि दिन के उजाले में नहीं कर सकते हो, तो आपके जीवन में पाप चल रहा है। आपको झूठ बोलना पड़ रहा है अपने ही लाइफ पार्टनर से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, समझ लेना आपके अंदर पाप चल रहा है और आपके भीतर की जो पवित्रता कभी शायद हुआ करती थी वो भ्रष्ट की गई है। परमेश्वर दोबारा जोड़ने का, मेल मिलाप का एक मौका आपको और मुझे देता है। जब ये वचन, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, जब ये वचन पढ़ता तो ऐसा लगता है कि न्याय का दिन आने वाला है और न्याय के दिन पवित्रता में निर्दोष ठहरना, सुन लीजिएगा बहुत खास बात, न्याय के दिन पवित्रता में निर्दोष ठहरना कलीसिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि न्याय आएगा। न्याय का दिन तो हम सबको न्याय से गुजरना है और जब न्याय के दिन हम जाएंगे तो कलीसिया को इस न्याय में पवित्रता के बारे में मैं निर्दोष हूं यह प्रमाणित करना होगा। मैं निर्दोष था, मैंने पवित्र जीवन जिया। प्रभु खुद कहे ये पवित्र है, ये पवित्र है। बाइबल में तो पवित्र लोगों का आंकड़ा भी बताया गया है ना, ये पवित्र है। प्रभु कहे कि क्योंकि न्याय के दिन हम उसमें से बच नहीं पाएंगे। पवित्रता के बारे में जब हमारा न्याय होगा तो उसके बारे में हम बच नहीं पाएंगे। आज यहां तो लड़ झगड़ के बच जाते हैं, हम लोग लड़ झगड़ के बच जाते हैं। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पापी बोलने की, है ना। कई बार हम चर्च में, परिवार में, अपने ही लोगों में लड़ झगड़ लेते। मैं बहुत पवित्र हूं, प्रभु जानता है मुझे। जी हां, प्रभु बराबर जानता है आपको, प्रभु बराबर जानता है। आप लोगों को बताने के लिए बोलते प्रभु जानता है, लेकिन आपका मन ही आपको जानता है कि आप क्या बोल रहे हो। जी हां, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। पास्टर से, इससे, उससे, ये भाई से, वो बहन से लड़ झगड़ के आप अपने आप को स्थिर कर सकते हो, मतलब सही दिखा सकते हो कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन तब क्या होगा जब न्याय के सिंहासन के आगे हमें एक बात का न्याय देना पड़ेगा। वैसे बहुत सारी बातों का न्याय देना है, उसमें से एक बहुत ही खास बात रहेगी, बेटे, मेरी बेटी, तेरी पवित्रता के बारे में अभी न्याय चलेगा। तो उस न्याय सिंहासन के आगे पवित्रता के बारे में निर्दोष ठहरना, यह सबसे बड़ी आज जिम्मेदारी है कलीसिया के लिए। सबसे बड़ा टफ काम है हमारे, एक टास्क है हमारे लिए कि इसको गुजरना पड़ेगा और इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। एक वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13, तीसरा अध्याय और 13 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। मतलब उन लोगों को पवित्रता में निर्दोष ठहराए, उन पवित्र लोगों के सामने और परमेश्वर पिता के सामने कलीसिया को, मुझे और आपको पवित्रता में निर्दोष ठहराए। न्यायाधीश न्याय करेगा और उसमें निर्दोष ठहराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। मैं कैसा जिया, मैंने चर्च में कैसा जिया, मेरी फैमिली में कैसा जिया, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कैसा जिया, मेरे घर में कैसा जिया, ये सारी बातें परमेश्वर जानता है। और जब जजमेंट होगा, न्याय होगा, तो प्रभु यीशु मसीहा उसके हाथ में रहेगा कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। तो इसलिए मैंने बताया, यहां तो आप लड़ झगड़ के आगे निकल जाते हो, सही बन जाते हो, सबके सामने साबित भी कर देते हो कि मैं सही था, सही हूं और सही रहूंगा। पर आपके कहने से, किसी व्यक्ति के कहने से बात नहीं चलती है।
जब न्याय का दिन आएगा तो यीशु मसीह के हाथ से बचना मुश्किल हो जाएगा। यीशु मसीह सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफाई करेगा आपको कि ये पवित्र है और ये पवित्र नहीं है। न्याय कैसा होगा? पवित्रता के विषय में न्याय होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी मेरी और आपकी आज जिम्मेदारी है, पवित्रता में आगे बढ़ना और पवित्रता में चलना। बहुत मुश्किल है आज के समय में देखा जाए तो कितना कैसा लगता है, बहुत मुश्किल है पवित्रता में बने रहना। मेरे प्यारो, जब आप बाइबल को पढ़ो, पुराने नियम को पढ़ो, वहां तो और मुश्किल था पवित्रता में चलना। आज जितने अपराध है, आज जितना पाप है, आज जितनी अशुद्धता है, मैं सोचता हूं इससे भी ज्यादा वो पुराने जमाने में थी। शायद ऐसी अशुद्धता आज नहीं है। जी हां, रोमियो पहला अध्याय उसके 18 से जब आगे पढ़ते या पहले अध्याय के शुरू के वचन में पढ़ते हैं रोमियो के, तो पता चलता है कि कैसे कैसे पाप थे, कैसे कैसे घिनौने पाप चल रहे थे। पुराने नियम में पढ़ते हैं जहां पे लूत रहता था, सदम और अमोरा, कैसा पाप था। इतना घिनौना पाप नहीं देखा जाता आज देश में। इतना घिनौना पाप उस समय सदम अमोरा में था। तो जैसे आज लोगों को लग रहा है कि आज के जमाने में पवित्र बन के जीना ये बहुत मुश्किल काम है, मैं कहता हूं वो जमाने में इब्राहिम के लिए पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल काम था। लूत को पवित्र रहना बहुत मुश्किल काम था। नूह को पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल था। जी हां, दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मूसा को पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल था। एस्तर को, रूत को पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल था। ऐसा जमाना था वो कि उनको पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने पवित्रता की जंग लड़ी, उन्होंने पवित्रता पर विजय प्राप्त किया और आज उनका नाम इतिहास में है। आज उनका नाम परमेश्वर के वचन में है। आज हम उनके नाम की गवाहियां देते, मिसाल देते उनके नामों की कि इन्होंने कैसा पवित्र जीवन जिया। यीशु मसीह की भी हम बात करते, यीशु मसीह के समय में भी पवित्र बने रहना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी खुद परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु मसीह पवित्र बना रहा। बहुत मुश्किल लगता जरूर है मेरे प्यारों, लेकिन यदि आप प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से पवित्रता में बने रहने के लिए प्रयास करोगे, हो सकता है कि आपकी पवित्रता टूट चुकी है, लेकिन प्रभु के पास मौका है। अनुग्रह का समय चल रहा है, वो आज भी कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यस, हमें पवित्र बनना हमें बुला रहा है, एक मौका फिर दे रहा है, पवित्र बनने का मौका हमें फिर दे रहा है। लेकिन कुछ तकलीफें होती है। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं, पवित्रता में बने रहने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए तकलीफें कम नहीं होती मेरे प्यारों, बहुत तकलीफें होती है। एक विश्वासी को विश्वास में जीने के लिए जितनी तकलीफें होती है, उससे भी ज्यादा तकलीफें पवित्रता में बने रहने के लिए होती है। रोज एक युद्ध लड़ना पड़ता है और कई बार तो मुझे ऐसा लगता नहीं, वचन बोलता है कि खुद परमेश्वर आपको तकलीफों में गिराता है ताकि आप पवित्र बन जाए। जी हां, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रभु के वचन के साथ कह रहा हूं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री वचन अध्याय 12, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 10 वर्स 10। देखिए जहां इस प्रकार से लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? संसार के माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना थोड़े समय के लिए, है ना, बचपन में कुछ दिन कुछ साल तक ताड़ना करते, जब बच्चे बड़े बड़े होते तो उनकी ताड़ना नहीं होती है। लेकिन लिखा है यहां पे, वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ताड़ना किस लिए करता है? हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी, सुनिए ध्यान से, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया। यस, क्या करता है प्रभु? अपने पवित्रता में सम्मिलित करता है, भागीदार बनाता है आपको और मुझे, कलीसिया को अपनी पवित्रता में भागीदार बना रहा है। कैसे बनाएगा? कैसे गुजारेगा? लिखा है वह ताड़ना करेगा और ताड़ना लाभ। क्या लाभ पहुंचाएंगी? ताड़ना होने के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा, ताड़ना होने के बाद एक बड़ी सी कार मिल जाएगी, ताड़ना होने के बाद में बड़ा सा बंगला मिल जाएगा। नो, लिखा है जब परमेश्वर ताड़ना करेगा तो ताड़ना के बाद जो शुद्ध होंगे आप, है ना, सोने को बहुत गर्म से गुजरना पड़ता है, चांदी को कुट कुट के निकलना पड़ता है ना, लोहे को ठोक ठोक के शुद्ध होना पड़ता है। वैसे ही पवित्र जब आपके लाइफ में ताड़ना आएगी
तो ताड़ना आपको शुद्ध बनाएगी, शुद्ध बनाएगी ताड़ना। और प्रभु क्या सौंपेगा हमें, किसमें भागीदार करेगा? अपनी खुद की पवित्रता में। वो इतना पवित्र है, सुन लीजिए कलीसिया, परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। और वो प्रभु इतना महान सनातन परमेश्वर कहता है कि अपनी पवित्रता में आपको भागीदार बनाए। कितनी बड़ी बात दे रहा है प्रभु हमें, उस पवित्रता में जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। इतनी बड़ी पवित्रता प्रभु की, समझना भी, उस पर अध्ययन करना भी इतना मुश्किल है। ऐसी पवित्रता में प्रभु हमें शामिल करेगा। कब? जब आपको ताड़नाओं से, मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। जी हां, प्रभु की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, बहुत तकलीफें होगी जीवन में, बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, शायद रोना पड़ेगा। सुबह भी रोना है, शाम को भी रोना है, शायद मंडे टू सैटरडे रोना ही है, संडे थोड़ा हंसने को मिलेगा, फिर से मंडे टू सैटरडे रोना ही है। कईयों की जिंदगी ऐसे चल रही है। कई लोग शायद पेट भर खाना भी नहीं खा पाएंगे। कई लोग अपने जीवन का बहुत अच्छा आस्वाद, आनंद भी नहीं ले पाएंगे। दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ताड़ना प्रभु कई बार गुजरने देता है मेरे पवित्रता के, प्रभु के पवित्रता के सम्मिलित होने के लिए, भागीदार होने के लिए गुजरने देता है परमेश्वर। कई मुश्किलें जो आपके जीवन पर आई होगी आज देखिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रभु ये आपको ताड़ना करके अपनी पवित्रता के भागी होने के लिए, क्योंकि वो इतना प्यार करता है हमसे, इसलिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये सब बातें चल रही है। बस हमें वचनों के साथ हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी ताड़ना किसकी तरफ से चल रही है, हमें यह समझना पड़ेगा। एक चुनौती मैं आखिरी में आपको देना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि ये पवित्रता का विषय बहुत जरूरी है मेरे लिए, मैंने पहली बात बताया कि इतनी जरूरी इसलिए है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता है। आपको देखना है प्रभु को, प्रभु से मिलना है, प्रभु को पाना है, गले लगना है, हक करना है प्रभु यीशु मसीह को, उसके गोद में खेलना है, आपको सिंहासन पे बैठना है उसके गोद में। कैसे पॉसिबल होगा ये? जब तक पवित्रता नहीं है ना, जब तक पवित्रता नहीं तब तक स्वर्ग नहीं, तब तक स्वर्ग नहीं है मेरे प्यारों। यदि आपको ऐसा लग रहा है आज, कई लोगों को, कई मेरे बहनों को, कई मेरे भाइयों को ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी पवित्रता कब का खो चुका हूं, मैं अपनी पवित्रता को अभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता हूं, मेरे लाइफ में पवित्रता कुछ रही ही नहीं है, शायद मैं नरक जाऊंगा। नहीं, प्रभु ने नरक जाने के लिए नहीं बुलाया है, वो अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। अगर ये थोड़ा सा मौका हमें मिला है, जी हां, पश्चाताप कर लो अपने पापों से, अपने गुनाहों से, और वापिस परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली पवित्रता को स्वीकार करिए। हालांकि ये बहुत ही लंबा विषय है, पर मैं यहीं पे इसको समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आइए प्रभु के पास, प्रभु के करीब आइए मेरे प्यारों, प्रभु के पास आइए और उसके द्वारा जो वो आपको पवित्रता देना चाहता है उसको स्वीकार करें। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पापों की हर गंदगी को मुझसे तू दूर कर दे, पापों की हर गंदगी को मुझसे तू दूर कर दे, तेरी पवित्रता से मुझको प्रभु तू भर दे, तेरी पवित्रता से मुझको प्रभु तू भर दे, तेरे ही क्रूस के नीचे प्रभु तू मुझे छुपा ले, तेरे ही क्रूस के नीचे प्रभु तू मुझे छिपा ले, अपने लहू से धो 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 ले,
मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से छुड़ा ले। मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से छुड़ा ले। अपने लहू से धो ले, अपने लहू से धो ले। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यस लॉर्ड, हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं। हमने बहुत सारा समय पवित्रता में नहीं जिए, जबकि आज सबसे ज्यादा इस समय में कलीसिया को पवित्रता की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत करीब आ गया है। और कलीसिया यदि पवित्रता में तैयार नहीं है तो वो 5 मूर्ख कुंवारियों के समान दरवाजे के बाहर ही रह जाएगी। प्रभु आपसे विनती करते हैं, मेरे अंदर, मेरे लोगों के अंदर, मेरे भाइयों के अंदर, मेरे बहनों के अंदर प्रभु जी आप पवित्रता को उंडेलिए, पवित्रता को डालिए। पिता परमेश्वर, हमें आज इस पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता, क्योंकि इसके बिना हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे पुराने पापों को माफ कर प्रभु जी, और एक बार मौका दे कि हम पवित्रता में आगे बढ़े। प्रभु जी आइए, अपनी पवित्रता में हमें शामिल होने का एक विशेष मौका दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका डर माने, प्रतिदिन का जीवन हम कैसा जीते हैं, प्रभु का डर मानकर हम प्रतिदिन का जीवन जिए। प्रभु जी, प्रभु का डर मानकर अपना जीवन चला ईश्वर राजा। हे प्रभु, हम पर ऐसा रहम कर, अनुग्रह कर और आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आय का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं विश्वास करता तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए प्रभु कि आज वे निर्णय ले रहे कि अब से, आज से वे पवित्रता में अपना जीवन चलाएंगे और प्रभु यीशु हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमेन।